वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेंगे। जो हम लोग जनरल साइंस को देख रहे थे, जनरल साइंस में हम लोगों ने इससे पहले जो है फिजिक्स के पूरा लेक्चर कवर कर चुके हैं। फिजिक्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3। अगर उन तीनों वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले फिजिक्स आप लोग देख लीजिए। इसके पश्चात आप लोगों को यहाँ पर केमिस्ट्री देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। या आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, रसायन विज्ञान। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जो आगामी जितने भी पेट हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर यूपीपीएससी हो, ठीक है, तो सभी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वन डे एग्ज़ाम टाइप के, तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। और शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अणु परमाणु और उसकी संरचना। यहाँ पर ये पहला टॉपिक है, ठीक है, मॉलिक्यूल एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि नाभिक के आकार की कोटि क्या होती है, तो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वन लाइनर टाइप का है, ठीक है। नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻⁻15 होती है, ठीक है, -15 मीटर होती है। नेक्स्ट है मूलकण। मूलकण क्या होते हैं, तो मूलकण को क्या बोलते हैं, तो मूलकण को जो है क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। एक नाभिकीय गुण, तो एक नाभिक के अंदर कौन सा गुण होता है, तो रेडियोधर्मिता का गुण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेडियोधर्मिता के गुण के कारण जो है नाभिक के जो नाभिक का बीच से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं नाभिक के केंद्र से, ठीक है। बट नेक्स्ट देख लीजिए, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है वह क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ का लघुत्तम कण को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, एटम। इसकी इंग्लिश क्या होती है, एटम, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक है। सेम इसी का एक उल्टा होता है। देखिए ये लिखा है ऐसे मतलब किसी एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व का परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु क्रमांक समान है। देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान थी पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न थी। यहाँ पर परमाणु भार भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है, तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक, ठीक है। और जिसमें परमाणु क्रमांक, जिसमें परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समभारिक, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो हैं अलग अलग हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, वो जो है परमाणु कण नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। इसको हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि शॉर्टकट में कैसे इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ईंट पर नाच, देखो ई मीन्स इलेक्ट्रॉन और टी मीन्स थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने, ठीक है। पा मीन्स प्रोटॉन और पर, ठीक है। रा मीन्स रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ना मीन्स न्यूट्रॉन और चा मीन्स चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, शॉर्ट थोड़ी सी एक ट्रिक है ये। बढ़ते नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या कौन सा होता है, तो यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम 235। बढ़ते नेक्स्ट न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो चैडविक ने किया, ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रतिकण युग्म में कौन से होते हैं, तो प्रतिकण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जैसे कि बर्फ़ है पानी में बदल गया तो क्या हुआ, वो ठोस से द्रव में बदल गई, तो इस तरह के यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए शुष्क बर्फ़ को क्या कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं शुष्क बर्फ़ को, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको अगर आप लोग केल्विन में पूछा जाए कभी, तो केल्विन कितना हो जाएगा, इसमें 273 में आप लोग 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये 277 आ जाएगा, ठीक है, 277 केल्विन। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः क्या होंगे, तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार, तो ये बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड उसमें मिल जाते हैं, तो इसलिए ये लोहे का भार जो है जंग लगने पे बढ़ जाता है, ठीक है। इस जंग मतलब लोहे में जंग न लगे इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जस्ता चढ़ाया जाता है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जस्ते की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अकार्बनिक रसायन यहाँ पर है, ठीक है, अकार्बनिक रसायन के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है,
तो पारावाष्प या फिर आर्गन, ठीक है, जो चमकते रहते हैं तो उनमें क्या यूज होता है, पारावाष्प या फिर आर्गन, ठीक है। आजकल सड़क की रोशनी में जो है पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंप में उपयोग क्या करते हैं, तो किसका करते हैं, सोडियम का, ठीक है। सोडियम लाइट लगाई जाती है रोड किनारे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल में आसानी से घुलनशील है, तो क्या है, अमोनिया। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है 140 mmHg है, ठीक है, और इसे कैसा उल्लेख करेंगे, तो जो Hg है इसका तात्पर्य क्या है कि इसका जो Hg का सिंबल क्या है, मरकरी है, ठीक है। मरकरी में सॉरी इसका मतलब क्या होगा, मरकरी का सिंबल क्या है, Hg, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है ये सोडियम थायोसल्फेट क्या अनअपघटित AgBr यानी कि AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फाइड, ठीक है, संकुल के रूप में निकलने के लिए इसका यूज किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो किसकी चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। ये सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला लिखा देखिए, ठीक है। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, एंटीक्लोर के रूप में यूज होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट एंटीक्लोर के रूप में यूज होता है और प्लेट की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी में, तो किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड की, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का यूज हुआ था, ठीक है। इसमें प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा था, तो सैरिन गैस थी, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसकी मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की मापी जाती है। देखिए होता क्या है कि जब भी मान लीजिए कोई पानी है या फिर नदी है या फिर कोई तालाब है, तो जब उसमें आप एल्गी, जब पानी दूषित हो जाएगा तो उसमें एल्गी उगाती है, तो एल्गी उगाने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वाटर की, वो एल्गी द्वारा मतलब यूज की जाने लगती है, तो इससे वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो जो मछलियाँ होती हैं वो भी मरने लगती हैं, तो इसी से ये पता चल जाता है कि वाटर में जो है पानी कम हो, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया है और जल प्रदूषित है, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा हेतु किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का। सड़कों पर काम करने वाला जो है कलाई वाला जो होते हैं, कलाई वाले बर्तनों को चमकदार बनाने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु किया जाता है, तो यह तत्व किसका बना होता है, यह तत्व जो है जस्ते का बना होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा है, देखिए क्लोरोफार्म, निश्चेतक मतलब जो बेहोश करने के लिए यूज होते हैं, तो क्लोरोफार्म नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का। नेक्स्ट है कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वे कौन कौन से होते हैं, तो रेत, सोडा और क्वार्टर्ज, ठीक है। नेक्स्ट है मलमूत्रों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो क्या है, वो अमोनिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड किस में निकलता है, देखिए अंगूर में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, अंगूर में, और जो वो होता है अंगूर में और अमरूद में भी टार्ट्रिक एसिड होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अंगूर और अमरूद में। बढ़ते नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो जस्ते का। देखिए जो अभी हमने ऊपर बताया आप लोगों को, लोहे में जो है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि लोहे में जंग न लगे, ठीक है। लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि जंग रोधी बनाया जा सके, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर खनिज तत्व और उनके अयस्क के बारे में। देखिए कॉपर और एल्युमिनियम धातुओं से क्या बनता है, तो विद्युत तार बनाया जाता है, ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम के धातुओं से। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है, तो क्या होता है, जिप्सम। देखिए जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भविष्य के धातु किसे कहा जाता है, तो भविष्य के धातु जो है एल्युमिनियम को कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट है कांच का गहरा नीला रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण, क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेटलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, इसमें मतलब इसमें लोहे के साथ क्या मिलाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील है ये, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें क्या मिलाते हैं, तो क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो कौन सी है, एंडोडेल्ड्रल फ्लोरीन, ठीक है, एंडोडेल्ड्रल
फुलरिन, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिच ब्लेड, मुख्य स्रोत है तो किसका है पिच ब्लेड, तो ये यूरेनियम का है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धातु जो ठंडे पानी में जो है त्वरित क्रिया करती है तो कौन सी धातु है, सोडियम है, ठीक। और पानी में घुलनशील सबसे ज़्यादा कौन सी है, अमोनिया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। कठोरतम धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है कठोरतम धातु, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, मूल तत्व कौन सा है, तो मूल तत्व रेत होता है, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो कौन सी होती है, सोना। देखिए इसका जो मतलब ये रिएक्शन बहुत कम करता है सोना, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। उष्मा और विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सा है, तो चांदी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब आप लोगों को सब सुमेलित ही मिलेगा, यहाँ पर कोई सुमेलित नहीं करना है, बस आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है सामने सामने। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, ठीक है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु तो क्या है, सोना है वो, ठीक है, स्वर्ण। नेक्स्ट है उष्मा का न्यूनतम संचालक किसमें होता है, तो शीशे में होता है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है हीरा किससे बना होता है, तो कार्बन का, ठीक है। संगमरमर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। बालू में सिलिकॉन और स्नेहक में ग्रेफाइट, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्नेहक में ग्रेफाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सबको आते रहते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर इसमें सुमेलित करना है, हीरा में कार्बन होता है, संगमरमर में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन और रूबी में एल्युमिनियम, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो आभूषणों में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या किया जाता है, गार्नेट, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं, क्यों, क्योंकि जो उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही आवेश का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन्स और एल्कोहल्स के बारे में देखिए। यहाँ पर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु क्या यूज करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। वह अम्ल जिसका उपयोग कार और बैक्टीरियो में किया जाता है, कार के बैटरियों में किया जाता है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन क्या है, कार्बन के नैनो प्रतिरूप होते हैं ग्रेफीन, ठीक है। वह तत्व जिसमें अवरूप नहीं है, तो कौन से तत्व में अवरूप नहीं होते, तो नाइट्रोजन में, ठीक है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया, ठीक है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, देखिए NH2CO, एक सेकेंड, NH2CO NH2, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं NH2 का होल टॉय CO, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। बढ़ते नेक्स्ट है वह तत्व ये देखिए हो चुका है। ब्लड प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त कौन सा होता है, तो पॉलीकार्बोनेट से प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ब्लड प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो पॉलीएमाइड का, ठीक है। ये देखिए वस्त्र है और ये वस्तुएं हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किस बहुलक का यूज किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट का, ठीक है। तो खिड़की वस्तु में ही आती है तो इसलिए सेम इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। और वस्त्र बनाने के लिए आए तो क्या आएगा, पॉलीएमाइड, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण होता है मुख्यतः, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। नेक्स्ट है गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, तो कहाँ पर, तो देखिए ये ब्राज़ील में कर दिया गया है ऐसा। नेक्स्ट है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसकी बनी होती है, पॉलीमर की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो किसका, देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है, ठीक, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो कौन सा नहीं है, नायलॉन, ये कृत्रिम बहुलक है, ठीक है। इसका किसने बनाया था, देखिए नायलॉन, नए मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूयॉर्क, और लॉन मीन्स लंदन, तो न्यूयॉर्क और लंदन अर्थात अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर ये बनाया गया था नायलॉन, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो रेशम। नेक्स्ट है ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि जो एल्कोहल का जो है द्रव्यमांक बिंदु होता है, अर्थात जो वो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जमने की दर या फिर जमने का जो तापमान होता है वो निम्नतर होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है एल्कोहल का। बढ़ते नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा है, तो कौन सा है, आइसोप्रीन होता है, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन। नेक्स्ट है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है, तो टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है, ये हमने आप लोगों को ऊपर बताया था। नेक्स्ट देखिए अंगूर तथा इमली
अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में क्या विद्यमान होता है? तो टार्टेरिक अम्ल पर विद्यमान होता है। ठीक है। कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें जो है 60 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज और षष्ठभुज के बने बहुफली संरचना से जुड़े होते हैं। तो कौन से होते हैं? उनको बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है वुड स्प्रिट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बेकेलैट के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। बहुलक जो कि विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या होता है? टेफ्लॉन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारी पानी का और भार कितना होता है? तो कितना होता है? 20 होता है। ठीक है। भारी पानी यानी कि D2O। ठीक है। और वैसे H2O का कितना होता है? H2O का होता है 16 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कपास का एक प्रमुख घटक क्या है? तो सेल्यूलोज है। ठीक है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ में क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला कौन सा रसायन है? तो सोडियम बेंजोएट है। ठीक है। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे जो है कीटों को पकड़ते समय तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है हास गैस को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। लेड पेंसिल में विद्यमान होता है क्या? ग्रेफाइट। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है किसमें? काजल में। बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर खट्टा दूध किसके कारण हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। सिरका और अचार में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है। सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लैक्टिक एसिड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड दूध में बनता है। ठीक है। इसी के कारण जो दूध दही बन जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। ठीक है। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है और ब्यूटारिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। ठीक है। ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट है फाइबर जो कि रेशा जिसको बोलते हैं। फाइबर जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो कौन सा फाइबर है? तो कार्बन फाइबर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा उसके यौगिक। तो देखिए यहाँ पर गोताखोर जो सांस लेने संबंधी क्रियाओं में प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है। देखिए पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ पृथ्वी की नहीं, तो इसमें भी हाइड्रोजन ही है सबसे ज़्यादा, और पृथ्वी में भी सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा गलत बता दिया, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये वाला हो चुका है। ये देखिए वायुमंडल के टायरों को फुलाने और भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। देखिए ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हर जो भी वन लाइनर का टाइप का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर अपने आप में एक क्वेश्चन ही है ये। नेक्स्ट देखिए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो क्या करता है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण कौन करता है? तो कार्बन। कार्बन से ही ज़्यादातर यौगिक मिलकर बने होते हैं। पेंसिल का लेड है तो क्या है? तो ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है, तो कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये CO। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ये जो है हीमोग्लोबिन से क्रिया करके जो है उसके जो रक्त में जो है ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफीन है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कार्बन से बना हुआ तो कौन सा है? ग्रेफीन। ठीक है। सर्वाधिक मजबूत भी पदार्थ यही है, और ये कार्बन का भाग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो किसमें? पिटवा लोहा में। ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो वो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। क्रायो बैंक में जो है ex-situ संरक्षण के लिए समानता किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। स्थल मंडलीय तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है तो किससे? नाइट्रोजन मुक्ति से। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफार्म का भी यूज किया जाता है, लेकिन जो अस्पतालों में यूज होता है तो किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वचालित इंजनों हेतु हिमन रोधी के तौर पर किसका यूज किया जाता है? तो एथिलीन
ग्लाइकॉन का, ठीक है। हीमनरोधी यानी कि जो पेट्रोलियम है वो जम ना पाए, इसके लिए इसमें एथिलीन ग्लाइकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में भी, ताकि वाहन आसानी से आ जा सकें। नेक्स्ट, कार्बन का और रूप नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? ऑक्सीकार्बन्स, ठीक है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो हीरा होता है, ठीक है। भारी जल एक प्रकार है, किसका है? भारी जल एक प्रकार है, तो ये किसका है? ये मंदक का है। देखिए भारी जल मंदक के रूप में यूज होता है, ठीक है, ठीक है, प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए फ्रैक्टोज शर्करा, ठीक है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन एक बहुलक है, जो ऐसे बर्तनों में लगाया जाता है जो कि जलते नहीं है आग में, ठीक है, उनमें जंग वगैरह भी नहीं लगती। तो उसमें वो ये टेफ्लॉन क्या होते हैं? एक पॉलीमर होते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे के बाद का वीडियो हम लोग, अब इसके बाद में जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप लोगों की 2 वीडियो में केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ये पार्ट 1 हो गया, अब इसका हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।